तानाशाही नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। Our right, our independence, our independence, our independence, ये यहाँ मिनी सेक्रेटरीट के आगे आप लोगों का धरना है। मैं देख रहा हूँ कि बैनर यहाँ लिखा है डेमोलिशन ऑफ इलीगली कंस्ट्रक्टेड मस्जिद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या दस्तावेज सब क्लियर हो चुका है कि ये वाकई में इलीगल है? जी, हम लोग इंक्वायरी करते समय आपको बता देते हैं, इंक्वायरी करते समय पूरा पूछताछ किया था। उन लोगों की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स दिया है, मतलब बेसिकली मस्जिद कमेटी का तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स दिया था, परियामी का वाला तो पूरा सब देखा है, ऑनलाइन में हम लोग भी सर्कुलेट कर दिया था। वो एक नकली था, फोर्ज किया वाला था, वो भी नॉन जुडिशियल पेपर में, स्टैम्प पेपर में। उसके बाद फिर आपका ओल्ड जीरो वाला जो और एक है इलीगली कंस्ट्रक्टेड वाला, उसमें पूछा है तो उन लोग हमको सेल डीड दिया है। सेल डीड वो भी दो यहाँ का ही ट्राइबल, यहाँ का लोकल आदमी का बीच का जो सेल डीड होता है उसको दिखाया। मतलब उन लोगों के पास तो था ही नहीं कागज़ कुछ भी उसको लेकर। तो फिर हाँ, समझ भी रहे, कोई कोई के पास बोलता है कि उन लोगों को अभी पूछता उनसे यही आंसर रहता है कि पता नहीं था, लीगलिटीज़ को, कानून को लेकर पता नहीं था, ये सभी बोलते हैं। चलो वो रह गया उन लोगों का तरफ वाला बात। लेकिन फिर उसी को लेकर हम लोग 2 तारीख को जब एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग कंप्लेंट दिया था कि इसको लेकर इंक्वायरी कीजिए, आप लोगों की तरफ से भी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कीजिए, ताकि आप लोगों में भी रिकॉर्ड्स है कि नहीं लैंड रेवेन्यू तरफ में, वो सब लोग को चेक करने के लिए बोला था। तो फिर 4 तारीख को उसका तो रिप्लाई नहीं आया था, 2 तारीख को जो हम लोग दिया था। फिर 4 तारीख को आपका ये यहाँ का मस्जिद कमेटी लोग दिया है रिप्रेजेंटेशन। तो हमको लगा था कि एटलीस्ट यहाँ का डीसी जो थोड़ा देख के कि उन लोग चलो रिप्रेजेंटेशन जब डाल रहा है कि ये आपका मस्जिद कमेटी लोग कि मस्जिद को खोलने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, तो प्रॉपर कुछ कागज़ दिखाएगा होगा, ये सब सोचा था। लेकिन फिर देख के जब डीसी का नोटिस को देखा है तो उसका हमें रीज़न जो ये दिया था कि सो एंड सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हमारा अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन सेल्फ स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन बोल के टैग भी दिया है, इन लोग का बंद करने का वजह से आज डिप्टी कमिश्नर वो ये क्या था मस्जिद को ऑपरेट करने का परमिशन दे रहा है बोल के। तो बात फिर उसमें कन्फ्यूजन हम लोग ये हो गया था कि देखिए डीसी का पास कभी भी ई स्टेट को लेकर फुल्ली पावर नहीं होता है। डीसी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, वो रिकमेंड कर सकता है लैंड कमिश्नर को लेके, ये जब भी कुछ भी रिलीजियस स्ट्रक्चर बोलो या कुछ भी पब्लिक प्लेस के लिए बना रहा हो, लैंड कमिश्नर को रिकमेंड कर सकता है उन लोग। और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि इंक्वायरी बिता सकता है, अगर उसको लग रहा है कि यहाँ कुछ इलीगल या इलीगली हो रहा है तो इंक्वायरी बिता सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सटेंड तक जा सकता है, बोलने से उसका और एक पावर है, वो एविक्शन या डेमोलिशन का ऑर्डर दे सकता है। उसका अलावा परमिशन देने का उसके पास पावर नहीं है। तो वो कागज़ में वो क्लियरली लिखा हुआ है कि वो परमिशन दे रहा है। वो एक ब्लंडर मिस्टेक हुआ है हमारा डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। फिर दूसरा, हम लोग जब 8 तारीख को वही उसका जो ये नोटिस निकला था कि मस्जिद को खोलने के लिए, उसको लेकर हम लोग रेफरेंस लेके डीसी को और एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है 8 तारीख को। उसका रिप्लाई आता है 9 तारीख को कि सब इंक्वायरी जितना एवरीथिंग है मस्जिद का केसेस को लेके उसको आफ्टर आपका ये इलेक्शन के बाद। तो बात हम लोग की तरफ से क्वेश्चन फिर ये हो जाता है कि ठीक है, तो 4 तारीख को आप जो दिया है परमिशन, वो समय इलेक्शन याद नहीं आया था। जब हम लोग का रिप्रेजेंटेशन डालना शुरू किया तो तब आपको इलेक्शन याद आ रहा है। और जबकि बोले तो एक मिस्टेक तो दिया है परमिशन का, दूसरा क्या था हमसे, हम लोग का जो 2 तारीख को कंप्लेन का रिप्रेजेंटेशन डाला था उसको तो ध्यान दिया ही नहीं मेरा। तो उस तरफ से आप लोग भी समझ जाइए मिस्टेक कहाँ हो रहा है, हमारा तरफ से हो रहा है ना, सच्ची का एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से मिस्टेक हो रहा है। और दूसरा बात बोला भी जाए तो इलीगली वाला चीज़ जो ऐसा होता है कि अगर उन लोग लीगली है यहाँ पूरा कंस्ट्रक्टेड है, आई फील लाइक कमिटी जो उन लोग को ये मैनेज करता है ये मस्जिद लोग को, उन लोगों के पास पूरा कागज़ होना चाहिए। एक तो बोलता है कि 40 ईयर्स हो गया, बोलते हैं 40 साल से अगर आप कागज़ नहीं बना सका है बात, हाँ क्या कर रहे हैं आप लोग का भी गलती है। एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तो पहले से जितना भी था, अभी का डीसी सिर्फ नहीं, पहले से जितना बैठते यार उन लोगों का भी गलती है। वहाँ से एक डिप्टी कमिश्नर हमारा यहाँ का ट्राइबल लोकल था, उसके ऊपर भी SIT बिता हुआ है, बिकॉज वो भी एक बार LPC को दिलाने में मदद किया था जब उसका ये टेन्योर था यहाँ में डिप्टी कमिश्नर का, आपका ये परियामी मस्जिद को लेकर LPC दिलाने वाला था उसमें, और चलता ये नॉन APST आदमी को। तो देखिए हमारा यहाँ कानून है लैंड को लेकर, हमारा आदमी भी खुद चाह के भी गिफ्ट नहीं कर सकता है नॉन APST को, बाहर वाला अरुणाचल से बाहर वाला रेजिडेंट किसी को नहीं कर सकता है, गिफ्ट भी नहीं दे सकता है, बीज भी नहीं, बेचना तो दूर का बात है, आप खुद सोच के देखो, डोनेट भी नहीं कर सकता है जहाँ तहाँ।
तो यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ, सेल डीड में सर क्या लिखा था उसने? सेल डीड में वही था सिंपली बेसिकली नॉन ट्राइबल को बेचा है? नहीं सेल इस तरह का कुछ डीड था? जी वही हम आपको बता रहे हैं। सेल डीड जो उन लोग जो दिखाया है दो ट्राइबल का ही बीच में जो सेल हुआ है बेसिकली आपको बता देता है पर्सन ए जो पर्सन बी को भेजा है बोल के, हम नाम नहीं ले देगा, दोनों यहाँ का ही लोकल है ना, तो दोनों वो भेजा वही बस सेल डीड को दिखाया। तो अभी प्रेजेंट मालिक जो है उसका जो सेल डीड था जो खरीदा वाला जमीन वही उन लोगों को हाथ मतलब वो कमेटी मेंबर्स लोग को देकर रखा था ये मस्जिद वाला और जीरो। तो सर जब जैसे कि आप जब ये पारियामी का जो मस्जिद है उसको आप लोग विजिट किया था तो साथ साथ उन लोग ने जो एक पेपर दिखाया था जिसको आप लोग बोल रहे हैं कि वो फेक हो सकता है ना, हाँ। तो उसका ऊपर कुछ इंक्वायरी जी मैम उसको भी लेकर हम लोग इवन नॉट ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी को सिर्फ नहीं हम लोग थाना में भी दिया था, ओल्ड जीरो आपका ये हापोली में भी दिया था, एसपी को भी दिया है एट द सेम टाइम ओल्ड जीरो मार्केट कमेटी हापोली मार्केट कमेटी। तो उस समय और देखिए मैम कुछ होता है, हाँ चलो ठीक है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंक्वायरी करके कागज़ पत्रों को लेकर उन लोग का लास्ट वर्डिक्ट होता है जजमेंट देने का, लेकिन बट स्टिल कुछ हम लोग भी समझ में आता है ना, सबको पता है कि अभी का समय में स्टाम्प पेपर में क्या क्या होना चाहिए। बेसिकली डेट तो नेसेसरी है, दूसरा है नोटरी एंड मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होना है, और एट द सेम टाइम आप कब डोनेट किया है क्या क्या है एवरीथिंग का डेट होना चाहिए। वहाँ क्या था स्पेलिंग्स तो बहुत सारा मिस्टेक था, जीरो को भी जेरा लिख के था ZER है, डोनर को भी डोनेटर लिख के था, ना नोटरी का सिग्नेचर है ना मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर है। उसके बाद एग्जैक्ट डेट भी नहीं कौन सा ईयर में दिया था, उसमें क्या लिखा था 12 to 15 ईयर्स बैक डोनेट किया बोल के। ऐसा बोलने से तो हम भी कल को जाके अपना बर्थ सर्टिफिकेट में 25-30 ईयर्स पहले हम जन्म हुआ था लिखेगा, एग्जैक्ट डेट लिखना पड़ता है ना, तो ये सब कुछ था ही नहीं उसमें। और स्टैम्प पेपर भी देखने में कॉपी करके उसका जो लाइनिंग होता है या सिल्वर लाइनिंग होता है वो भी टेढ़ा हो गया था, तो आई डोंट फील लाइक वो प्रॉपर होता। तो सर मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स लोगों का कहना ये है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है हर जगह, अभी हमारे जीरो में भी टारगेट किया जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मुस्लिम को बोल के नहीं, यहाँ मस्जिद को बोल के भी नहीं है, यहाँ इलीगली कंस्ट्रक्टेड चीज़ को लेकर हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि इलीगली कंस्ट्रक्ट होके है। ऐसा बोलने से अगर हम लोग मस्जिद और मुस्लिम को ही टारगेट कर रहा होता तो आपको पता है टेम्पो स्टैंड में एक है मस्जिद, और वो मस्जिद तो हम खुद भी बोलते हैं कि होना है तो ऐसा होना है मस्जिद, दूसरा का जगह को रिस्पेक्ट करते हुए अपना दायरे में रहकर अपना भी मतलब पूजा वूजा एवरीथिंग चले। जो ये आपका ये टेम्पो स्टैंड का सामने वाला उसका हमें लैंड का परमिट या फिर ऐसा नहीं है, उन लोगों के पास बिल्डिंग का परमिट है। पहले भी पता है 2010 में उन लोग ग्राउंड फ्लोर का परमिट निकला था, उसके बाद 2018 में सेकेंड फ्लोर का आई मीन लाइक फर्स्ट फ्लोर का उसका परमिट निकला। तो उस हिसाब से एवरी ईयर उन लोग इवन रेवेन्यू भी देता है, आई मीन लाइक टैक्स एंड ऑल DLRSO में उसका सिग्नेचर एवरीथिंग सब रिकॉर्ड्स है, इवन ई चालान का भी रिकॉर्ड है उन लोगों का। मतलब इससे क्या होता है कि अगर आप लीगली रह रहा है, लीगली रहता होने से यहाँ का आदमी को भी बेनिफिट है टैक्स का थ्रू से, एट द सेम टाइम कानून का दायरे में रहते हुए हम लोग को रिकॉर्ड्स एंड ऑल होता है तो पता है कि वो कुछ इलीगल काम नहीं करेगा। और जैसे कि अभी यहाँ दो जो इलीगली रह रहा है वो जो क्या मैसेज देता है बोलने से क्लियर कर देता है, कोई मुस्लिम या उसका अगेंस्ट में नहीं है, क्लियर आपको बता दे रहा है ये जो दो इलीगल रह रहा है ये जो क्या मैसेज पहुंचाता है, जो ऑफिसर लोग उन लोगों को नहीं लगेगा वो, लेकिन पब्लिक का अंदर ये मैसेज जाता है कि जब सेलेक्टिव आप लोग वो करता है, सेलेक्टिव कानून यूज़ करता है, बेसिकली इसका ऊपर लागू नहीं होगा इसका ऊपर लागू, ऐसा जब यूज़ करता है उसमें क्या एक मैसेज जाता है बोलने से जो इलीगल काम करने वाला लोग है या फिर जस्ट बदमाशी दिमाग में रख के रखा हुआ है कि सोसाइटी को नहीं सोचेगा बस अपना जाना है, ऐसा वाला लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि हाँ ये जगह में हम लोग अपना उन लोगों को बस पॉलिटिकल बेनिफिट या फिर फाइनेंशियली बेनिफिट दिला देना है उन लोग को, और थोड़ा सा उन लोग के लिए कर देना है ऑफिसर या फिर लीडर के लिए, उन लोग हमको जगह दे देगा, अपना आदमी को भी उन लोग धोखा दे देगा लेकिन उन लोग हम लोग को जगह दे दे, ये मैसेज जाता है। इसलिए सेलेक्टिव कानून नहीं होना है, यहाँ सेलेक्टिव कानून का वजह से ही हर जगह कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होते रहते हैं। इंडिया में बोलते हैं ना डेमोक्रेसी कंट्री है, सबका राइट्स है, लेकिन वो राइट्स को तोड़ने वाला भी सब लोग ही है, इसलिए कोई पीस में नहीं रहता है, सीधा सीधी बात। इसलिए सिंपल सा टर्म में सेलेक्टिव कानून नहीं होना है, कानून होना तो सबके लिए इक्वल होना है। सर जब हम इलीगल मस्जिद की बात करें तो ईटानगर में भी सेम केसेस में देखने को मिला है कि आपके द्वारा जो लैंड ओनर्स हैं उन लोगों के साथ मिलकर उसको डिमोलिश किया गया था। तो यहाँ जीरो का क्या केस है, आप लोग ने लैंड ओनर्स से बात किया, उन लोगों का क्या रेस्पॉन्स? जी हाँ, लैंड ओनर से बात किया था, जो परियामियों का भी जो डोनेट किया वाला था, डोनर जो था उसको भी बात किया था, उसको भी बात करने के बाद बोले उसका तरफ से तो कुछ सच बोलने से रीज़न नहीं है, उसके पास एक्सक्यूजेस भी नहीं है और जस्टिफाई करने के लिए भी नहीं है उसके पास। सिंपल सी उसका तरफ से यही मैसेज था कि
आप लोग क्लियरली बोल देगा, पब्लिक लोग भी सुन लो। देखिए जो डोनेट उनेट करता है उन लोग का अंदर डर है, अभी उन लोग का तरफ से मैसेज ये है कि डर है। हम लोग का पता नहीं आदमी लोग भी बाहर में रहता है, हमारे यहाँ ट्राइबल बच्चा लोग भी बाहर में रहता है, उन लोगों को कल को जाके डिस्टर्बेंस ना हो। अरे देखिए हम लोग इतना डर के रहेगा उनसे, अपना ही जगह को अगर हम लोग दूसरा को देते रहेगा, बिकॉज उन लोग हम लोग को बाहर जाके कुछ कर सकता है। दैट मीन्स ये तो धमका के बता रहा है ना कि इस अदर को रिस्पेक्ट करते हुए। इसमें कहाँ में एक नेशन का बात आ रहा है, इसमें तो जो स्टेट और जो कम्युनिटी सबसे स्ट्रॉन्ग होगा और डोमिनेट करेगा वही स्ट्रॉन्ग है। इसमें तो इक्वलिटी राइट्स कुछ भी नहीं है, सेकुलर तो दूर दूर तक नहीं है। तो मेंटलिटी हम लोग को पूछने से ज़्यादा उल्टा उन लोग को पूछना है, क्वेश्चन करना है ये ऊपर वाला लोग को। जी सर। सर आपको क्यों लग रहा है कि डीसी ओली परमी जो है, मैं पूछना दोबारा मैं एक क्वेश्चन को रिफ्रेश करता हूँ। डीसी ओली परमी ने अभी तक इस इलीगल मस्जिद पे रोक क्यों नहीं लगाया? 2 तारीख को आप लोगों ने एक कंप्लेंट जमा किया, 8 तारीख तक ऑपरेशन का परमिट आ गया। जी 5 तारीख। क्या डीसी ओली परमी बायस्ड है? उन्होंने आपके ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन कहा, क्या कुछ उनको प्रॉब्लम है आपसे एसटी बचाओ आंदोलन से? क्या वो लिबरल है? क्या वो ये नहीं देखते कि इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म अरुणाचल में आ चुका है? हाल ही में नाहरलगन ईटानगर पासीघाट से इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट पकड़े गए हैं जिनका लिंक पाकिस्तान से था। क्या उनको ये सब नहीं दिख रहा? अभी तक एपोलॉजी आपसे नहीं मांगा। जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी तक दिया नहीं है? जी आपका बहुत एक हैवी क्वेश्चन हो गया। देखिए उसका तरफ से क्या सोच रख रहे हैं हम लोग को कुछ पता नहीं है। सच बोलूँ तो देखिए जैसा हमारे रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्लेन भी डाला है उसका जवाब तक नहीं दिया हम लोगों को। एक जवाब आता है जब हम लोग उसका जो एक्शन लिया वाला को क्वेश्चन किया तो तब एक जवाब आता है कि आफ्टर इलेक्शन, माने उसका थॉट्स एंड एवरीथिंग क्या क्या ये इशू को लेकर है या फिर अभी का करेंट सिचुएशन ऑफ द अरुणाचल जो चल रहा है, नॉट ओनली अरुणाचल, हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो चल रहा है ओवरऑल को देखते हुए आज एडमिनिस्ट्रेशन काम हमेशा सिर्फ यहाँ का सिनारियो से नहीं होता है, बाहर का भी देख के यहाँ आ सकता है बोल के देखना पड़ा। उस सिक्योरिटी एंड ऑल भी उसका ही ऊपर में सब चीज़, लेकिन उसका मेंटालिटी कहाँ में क्या सोच में रख रहा है डोंट नो। सच बोलेगा तो हम अपना तरफ से ओपिनियन नहीं दे पाएगा उसका तरफ से कि वो क्या सोचता है, लेकिन हमारा तरफ से अगर उसको क्वेश्चन करते हैं बार बार यही है कि आपका जो जुरिस्डिक्शन हिसाब से आपका जो पावर है उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज कीजिए। एट द सेम टाइम सिर्फ इशू होने के बाद, देखिए 3 टाइप का होता है ना इंसान लोग, एक होता है इशू होने से पहले देख लेता है वो समय आता है, एक होता है इशू चलते समय बीच में आता है, और एक तो होता है इशू ख़त्म होने के बाद रियलाइजेशन वाला लोग आता है। हमारा यहाँ ज़्यादातर ऑफिसर्स लीडर्स लोग ये 3rd कैटेगरी में आता है, जो जब कुछ घटना हो जाता है उसके बाद उन लोगों को याद आता है कि जैसे कि रिसेंटली यहाँ आग जला था, उसके बाद याद आता है कि फायर सर्विस लोग का नंबर लोग को दे देना है, फायर इमरजेंसीज लोग को वो करना है। क्यों एक्शन कुछ चीज़ इंसिडेंट होने से पहले क्यों उन लोगों का दिमाग में नहीं घुसता है? मेरा तरफ से तो यही सिंपल सा क्वेश्चन है, लीडर बोलो एडमिनिस्ट्रेशन बोलो जिस भी बोलो सबको यही है। रिसेंटली का आग वाला भी जैसे कि आप देख सकते हैं या इतना बैनर सैनर लगाते हैं, अपना अपना फ़ोटो को ऐसा डाल के रखते हैं लीडर लोग, उससे अच्छा क्यों ना आप लोग पब्लिक के लिए कुछ सोच के वो बैनर का जगह वहाँ फायर सर्विस का पूरा डिटेल्स दे दीजिए, हर एक कॉलोनी में डालो। तब क्या होगा कि कहीं भी आग जलता है कोई भी कॉल करके बुला लेगा, किसी को जो जानते हैं उसको बुला कॉल कर करके लेट नहीं होगा। ये सब चीज़ करो ना, क्या अपना खुद को ही दिखाते रहता है हर कोई। तो सर आप लोग का जो अभी यहाँ में जितना जून देख रहा है वो बहुत कम है। अगर आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कर रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से आपका ही यूथ, आपका ही लोग यहाँ पर जून बना के अगर एक बार में नारा लगाते तो जल्दी इफेक्ट करते हैं, लेकिन आदमी बहुत कम हो रहा है। तो क्या रीज़न हो सकता है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हिपोक्रेसी। हम रीज़न तो नहीं है मेरे पास कुछ भी बोलने के लिए। इलेक्शन में तो हम बहुत दिखाई दिए कसम से, इवन ये क्या वोटर्स बोलते हैं उसको, प्रॉक्सी वोटर्स, ये तक हिम्मत रख देता है घुसने के लिए चंद रुपया के लिए। और उसके बाद भी 5 साल क्या करेगा आप लोग के लिए? वो लीडर गायब ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बार बार हिस्ट्री स्पीक्स फॉर इटसेल्फ बोलते हैं ना, बार बार आप लोग देखते आ रहे चीज़ को, तो सिंपली बोल देगा इलेक्शन ये सब में इतना जोर दिखा सकता है। जब अपना राइट और कॉमन कोर्स अपना आने जीरो के लिए जब बात आता है तब कहाँ है? सिर्फ मुंह में अपना माँ माँ बोलते रहते हैं। क्या एक्शन भी दिखाओ ना, अपना माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? सर बैनर में लिखा है डिमोलिशन ऑफ इलीगली कंस्ट्रक्टेड मस्जिद, क्या इसके लिए कोई आपका कोई अल्टीमेटम है कि इस तारीख तक डेमोलिश नहीं हुआ तो आप एक डेमोक्रेटिक फ्रंट निकालोगे, प्रोटेस्ट निकालोगे? व्हाट्स द टाइम लिमिट? आप कितना समय आपके पास? जी सर, हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि 2026 नया से शुरू करेगा, हम लोग का जीरो ना, नया साल करके शुरू करेगा, एवरीथिंग फ्रेश से। उसके बाद
ये एक स्टेटमेंट जाएगा कि अगर ये डेमोलिश हो जाता है या इसका ऑर्डर निकल जाता है, ये एक मैसेज जाएगा कि इसका बाद से इलीगल बोलो, करप्शन बोलो, जीरो में नहीं होगा बोल के। आई मीन देखो, जीरो करप्शन, जीरो इलीगल चीज़ तो तकलीफ़ है, लेकिन एटलीस्ट क्या हो जाएगा कि सब अवेयर हो जाएगा और सब आवाज़ उठाना शुरू कर देगा। इसे समझे कोई हिम्मत नहीं करेगा आगे करने के लिए, करता भी है बोलने से वो तो अपना एक्शन खुद ब खुद मिल जाएगा उसको। लेकिन हमारा हिसाब से सोच के तो ये कि ये साल तक, ये दिसंबर के अंदर में हम लोग को ये ऑर्डर निकालना है। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कोई भी एक्सटेंड तक जाएगा ही हम लोग। वैसे भी हमारा सेंट्रल, अभी तो डिस्ट्रिक्ट है, बार बार बोल ही रहे, सेंट्रल टीम लोग आता है बोलने से तकलीफ़ हो जाएगा, बार बार बोल रहे हैं हम। उन लोगों को रुका के भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट टीम लोग ही रख रहा है। और आज भी देखिए, सिर्फ हम लोग तो चलो आंदोलन लोग ही है, यहाँ ऑर्गेनाइज कर ही रहा था हम लोग। हमारा ये बाविनमिची यूथ का तरफ से भी हमारा बाविन भाई भैया ही लगता है मेरा, ये भी आया एग्जीक्यूटिव भी है, एट द सेम टाइम अपना बस्ती का थ्रू से भी खुद को रिप्रेजेंट करने आया है। तो ऐसा करके यूथ्स लोग हम बोलेगा, जितना बस्ती वाला लोग है सब लोग आओ। ये सिर्फ आंदोलन या बाविनमिची या फिर और भी आए अलग अलग बस्ती से, वो देखने में बहुत सुंदर, नॉट ओनली अलग अलग यहाँ का ट्राइबल। हम लोग को बंगाली ये कम्युनिटी वाला लोग भी अप्रोच किया है, असम कम्युनिटी वाला लोग भी अप्रोच किया है। आप लोग का यहीं हम लोग खाता पीता है, आप लोग का यहीं से कमा के जाता है, आप लोग का घर जल रहा होगा तो हम लोग भी साथ रहेगा बोल के, तो उन लोग भी सपोर्ट दिखाया है। तो वही बोल रहे हैं, जैसा हम लोग का भाई लोग भी आया है आसपास का, वैसा ही सब बस्ती का लोग आओ, खुद से बोल के आओ, हम लोग ये बस्ती से आ रहे हैं, और सब कलेक्टिवली बोलेगा आने जीरो बोल के। तो सर जैसे कि अभी ये ओली परमिट का 2 बार हो चुका है आप लोग का, ये आप लोग का सपोर्ट में नहीं लेते हुए, एक बार इनर लाइन पास को लेकर हो गया, अभी एक ही हो गया, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग को हमेशा टारगेट में लिया जा रहा है इसकी बचाव? पता नहीं टारगेट है ना नहीं है, अभी बोल देगा तो फिर डिफेमेशन मारेगा होगा कि टारगेट, आई मीन लाइक हम उन लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग का अगेंस्ट टारगेट कर रहे हैं। टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक भी तो हम लोग कुछ ऐसा काम किया नहीं कि ये स्कीम को दो, क्यों नहीं दे रहे, उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, या कुछ किसी का हक को छीनने के लिए। बात ये कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। जितना भी हम लोग ILP बात करो, ये अवैध रूप से ये आपका इलीगली कंस्ट्रक्टेड मस्जिद बोलो या फिर नॉन एपिस्टी का इशू बोलो, ऑफस्प्रिंग इशू बोलो, ये सब भी तो लीगलिटीज कानून से रिलेटेड चीज़ें ना। हम लोग बस वही तो बोल रहे कि वो कानून को मेंटेन में रखना है ताकि फ्यूचर कन्फ्लिक्ट ना हो। आज बस 10, 20, 15 लड़का निकला होगा, कल को जाके 500 झगड़ा होगा, उसको कौन रोकेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वही है। तो सर आप लोग जैसे कि इनर लाइन पास चेक करते समय एक मुस्लिम एक इंसान का मोबाइल में लड़कियों का फोटो देखा था जो जहाँ तहाँ सेंड कर रहे थे, और साथ ही साथ हमने और एक तो नोटिस किया कि रिसेंटली अभी एक रेप केस भी आया था जिसमें अपने उसको दोईमुख में जी हाँ, तो उसको लेकर के आप दे देंगे, और यहाँ के लोगों को जो यहाँ बैठ रहे जो कमा रहे उसको स्ट्रिक्टली वार्निंग क्या देना चाहिए कि ऐसा ना करें? जी ये वो वाला केस तो हाँ, तब हम भी खुद दोईमुख में ही था, हमारा लड़का लोग जितना मेंबर्स लोग था उन लोग जाके फाइंड आउट किया था, वो भी एक कंप्लेन कोई किया था, तो उस समय जाके चेक किया है तो देखा है पूरा लड़की लोग पर्सनल फोटोस एंड ऑल सब रखा हुआ था। रखा चलो अलग बात है, वो सोशल मीडिया से अभी क्या करेगा, सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है कि ओपन है, सब लोग डाउनलोड कर लेते, उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसको फिर आप सर्कुलेट करना अपना फ्रेंड सर्कल में, दोस्त लोग में, उसके बाद फिर क्या करेगा, वहाँ जाके ये बोलेगा यार दुनिया मतलब सुंदर लड़की है, आओ तुम लोग भाई लोग सब लोग, ऐसा कर करके बुलाता है उन लोग। जब ये वीडियो हम लोग का सर्कुलेट हुआ था, आदमी लोग हम लोग को ही बोल रहा था, अपना आदमी लोग ट्राइबल लोग भी बोल रहा था कि उल्टा, जबकि बाहर कम्युनिटी वाला लोग, अरुणाचल से बाहर वाला नॉन ट्राइबल लोग उल्टा बोल रहा था कि भैया सही कर रहे हैं, इन लोग ऐसा ही होता है। लेकिन अपना आदमी लोग पूछ रहा था राइट्स टू प्राइवेसी, राइट्स टू ये सब। हमारा आदमी लोग को कानून बहुत आता है लेकिन कोई उसको निभाने नहीं आता है। चलो ठीक है, राइट्स टू प्राइवेसी बोल रहा था, उसका 2 दिन के बाद ही दोईमुख में इंसिडेंट हुआ है, मोलेस्टेशन का इंसिडेंट, बेसिकली रेप नहीं हुआ था, मोलेस्टेशन का केस था, तो पोक्सो में चला गया वो, हम लोग पूरा एवरीथिंग जो प्रोसीजर तक कर दिया। तो वो एक आंसर है कि भगवान भी पता नहीं कौन सा टाइमिंग में दिया होगा, लेकिन टाइमिंग में दिखाया पब्लिक को कि राइट्स टू प्राइवेसी सही बात है। लेकिन जब इतना दिख ही रहे, आपका आंखों सामने दिख रहा है, खुला दिख रहा है कि सबको सर्कुलेट कर रहे लड़की लोग का फोटो, इससे समझ जाओ उन लोग का मेंटालिटी कहाँ है, हम लोग यहाँ का बहन लोगों को किस रूप से देखते हैं उन लोग, वो चीज़ को समझना पड़ेगा। तो सर आपको कितना बजे तक रहेगा पीसफुल? ये आज 5 बजे तक रहेगा, शाम का 5 PM तक रहेगा। तो जब आप लोग स्टार्ट कर रहा था तो क्या जो हम लोग का यहाँ का डिप्टी कमिश्नर ओली परमी है, वो उन्होंने आपको नोटिस किया या कुछ आप लोग ऑफिस में नेगोशिएशन या बात के लिए आपको बुलाया? नहीं, बुलाया तो नहीं है, नोटिस तो करना चाहिए था, स्लोगन तो चल रहा था जब वो एंटर किया था, पुलिस लोग आया था यहाँ, फिर हम लोग को थोड़ा पूछताछ किया है, तो हम लोग का तो ये राइट्स है बोलने से, तो उस हिसाब से आई मीन लाइक ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, इसको तो कोई नहीं छीन पाएगा, और ऊपर से पीसफुल है, कोई बनकोल तो नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर टूटे, तो
पुलिस का तरफ से भी यही था कि आप लोग पीसफुली कर रहे हैं तो पीसफुली ख़त्म कीजिए वही। इसको तो सही है लोग जो, तो हम लोग भी यही अपना यूनियन है तो अपना यूथ है तो इसीलिए थोड़ा विजिट करने आए हैं। तो लाइक एक्चुअली क्या हो रहा है उनके ना, तो हम मीडिएटर का काम करने आए हैं मैं तो सर अगर आज यहाँ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से एक कमेटी ने जो चार्टर ऑफ डिमांड रखा है वो फुलफिल नहीं किया जाता है तो आगे जो एक्शन होगा, जो स्टेप लिया जाएगा, तो क्या आया भी उसमें इन्वॉल्व होगी, साथ देगी? नहीं, एक्चुअली आया इस उसमें डायरेक्टली कहीं भी जम नहीं कर सकेगा, बट हाँ डेफिनेटली जम करेगा जहाँ में लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंट और ये प्रॉपर नॉलेज के साथ में एक्चुअली क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सिस्टम को जानना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम लोग भी वो जगह इलीगल है कभी खुद का मुख से कभी डिक्लेयर नहीं कर पाएगा, विथ एविडेंस हम लोग बात करेगा, जहाँ में घुसेगा मगर एविडेंस का साथ घुसेगा। तो सर क्या इस चीज़ को लेकर आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिप्यूटी कमिश्नर है उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं, एक्चुअली रिगार्डिंग ये उसमें तो हम तो डीसी मैडम से तो बात नहीं हुआ अभी तक, मगर लाइक जो कमेटी है जो जैसे कि जीरो का मस्जिद का और जीरो का और ये हापुली का जो मस्जिद का है उन लोग के चेयरमैन से तो हाँ बाई पर्सन हम बात किए, मेरा आया ऑफिस में बुला के बात तो किया है करके, इवन उन लोग जो अभी शायद पेपर वर्क भी अंदर में चल रहा है क्या, बट हम लोग तो नहीं बोल सकेगा कि इलीगल है लीगल है, विथ एविडेंस का साथ हम बोलेगा। तो सर आप लोगों ने पेपर्स ये सब नहीं देखा अभी तक, क्योंकि ये इशू जो देखा जाए तो इन लोगों का कहना है कि 1 दिसंबर में ये निकल गया था, लेकिन क्या आप अभी तक आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर में इंक्वायरी नहीं किया है कि डॉक्यूमेंट्स को लेके भी या फिर दूसरा चीज़ को लेके भी आप लोग ने इंक्वायरी नहीं किया है? नहीं, आपको आगे बताए तो लाइक पहले ऑलमोस्ट दिसंबर 1 वीक जब से ये इशू स्टार्ट हुआ है उसका समय से हम लोग को क्या ये इसमें इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे, और मोर ओवर हम लोग तो जो कमेटी है कमेटी के लोग को तो हम बताइए आप लोग को ना, लाइक हम लोग का साथ में रखा हुआ है, मीटिंग वूटिंग किया था, इवन ये जो ग्रुप है इन लोग को भी हम लोग आया ऑफिस में बुला के दोनों बहुत साइड को भी हम लोग मीटिंग करवाया था, ये तो क्लोज डोर में हम लोग किया था, मतलब रिगार्डिंग कैसा हो रहा है, ये किसका गलती हो रहा है, क्यों हो रहा है बोल के ना। मोर ओवर बीच में तो सुन भी रहा था लाइक पैसा या एक्सटॉर्शन ये सब भी हो रहा है बोल के ना रिगार्डिंग ये इशू में, तो इसी का चलते हुए हम लोग भी इसमें तो थोड़ा पूछताछ किया था। तो अभी भी हाँ बता देगा लाइक ऑल जीरो का जो मस्जिद है और उसका कमेटी लोग भी हम लोग का उन लोग का ये मस्जिद के चाबी को बंद करके अभी आया लोग को हमको देख के रखा हुआ है, तो देखे मीन्स अभी तो उन लोग रन नहीं कर रहे हैं, मतलब जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलेगा तब तक रन नहीं करेगा बोल के हम लोग को ऑफिस में दिया हुआ है। ये सब भी हम लोग ओपनली बताने तो दिल नहीं था, बट आज आ गया, सो अभी हम आप लोग को बता रहे हैं। इसमें भी हम लोग अच्छी है, बट अब पता नहीं इस यूथ एसोसिएशन इसमें घुसेगा तो डिटेली के साथ तो जाना पड़ेगा ना कि इशू हो रहा है एनीवे तो जम नहीं कर पाएगा ना। तो सर एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, मैं आशा करती हूँ आप इसका क्लियर कट आंसर करेंगे। क्या आया अपतनी यूथ एसोसिएशन एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी को कोऑपरेट करेगी? हाँ क्यों नहीं, डेफिनेटली, मगर हाँ उन लोग प्रॉपर होना पड़ेगा, उन सही होना पड़ेगा। तो ये जो अभी मस्जिद के ऊपर जो फाइट कर रहे हैं उन लोग का एविडेंस भी सही होना पड़ेगा, क्यों स्टैंड नहीं करे, 101% स्टैंड करेगा। तो सर जैसे कि आपने कहा कि क्लोज डोर में आपने एसटी बचाओ आंदोलन और जो मुस्लिम कम्युनिटी के चेयरमैन हैं उनसे बात करवाया, तो क्या सर जो इन बोल रहे हैं कि मस्जिद जो इलीगल है वो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दिखाया इन लोगों का तरफ से? मेरा नॉलेज में जो हम लोग जो बात किया था उसका हिसाब से तो ऐसा तो है कि लाइक ऑल जीरो का जो मस्जिद था सच्ची का मस्जिद के लिए परमिशन शायद नहीं लिए, तो कमेटी वाला भी नहीं दिखा पाया था, मगर उन लोग का जो लैंड ओनर एक लोकल आदमी था, तो फिर हापुली का अभी तक हमको डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड नहीं किए, उन लोग जो परमिट लिए कि नहीं लिए ना उसका प्रोवाइड हमको करेगा बोला था। तो हम लोग भी एक रिलीजियस जो यहाँ कमेटी है उन लोग को फोर्सफुल भी इंडोर्स नहीं कर सकते ना, तो हम लोग जस्ट पर्सनली बात करके तो देखे कि लाइक हम लोग को डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करो बोल के ना। सर अभी देखा जाए तो क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी शेड्यूल में है कि हम लोग का जो लोकल लैंड है उसको किसी और को दिया नहीं जा सकता, और आगे जाके अगर लीगली वो लोग उसको लैंड को ले लेता है बोलने से तो वो हम उस लैंड पे हम लोग का लोकल का राइट नहीं रहेगा। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आगे भी अगर ऐसा कुछ केस होता है जहाँ पर ऐसा मस्जिद के लिए लैंड डोनेट कर दिया जाता है तो ऐसा में लोकल्स लोग को इशू हो सकते हैं, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, एक्चुअली ये आप पॉइंट बहुत अच्छा बोला है। लाइक इसमें तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी लाइक लैंड यहाँ में हम लोग का जो झांसी का लोकल लैंड है उसको बाहर को देने से भी बट
मंदिर का जो ज़मीन का LPC जो हमारा पता का होना चाहिए, यहाँ का नेटिव का होना चाहिए, हम ये फील करते हैं। या फिर जो भी अपना लोकेलिटी ईटानगर का होने से भी जो अपना आदमी लोकल आदमी होना चाहिए, तो ऐसा होने से तब तो थोड़ा प्रोटेक्टिव रहता है। तब तो LPC अगर हम लोग को लोकल का ही होगा तो लाइक तब तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस तो हम लोग का सेक्युलर कंट्री है तो एनीवन तो प्रे कर सकता है कहीं भी, मगर लैंड तो लोकल में शायद रहने से अच्छा रहेगा। सर चीज़ ऐसा है और इन लोगों का कंसर्न ये है कि वंस आप वक्फ एक्ट का अंदर में, क्योंकि मुस्लिम लोगों ने ऑलरेडी वक्फ एक्ट इशू कर लिया है, तो इंडिया फिर 6 शेड्यूल का अंदर में भी नहीं आता है। तो वक्फ एक्ट का अंदर में अगर ज़मीन रजिस्टर हो जाता है तो हम लोगों को कभी वापस नहीं मिलेगा। तो दूसरा रिलीजन में तो ऐसा कुछ भी वो नहीं है, एक्ट नहीं बना है, लेकिन मुस्लिम में पार्टिकुलरली है। तो अगर वहाँ पारियामिका को भी डोनेट किया है सुना है, तो इसके ऊपर क्या नहीं, ये जो वक्त आई थिंक हम ये अरुणाचल में शायद इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ में इंडिया अरुणाचल प्रदेश 6 शेड्यूल का अंदर में नहीं आता है। हाँ, 6 शेड्यूल का नहीं अंदर में नहीं आता, बट भी हम लोग जो बंगाल क्या था, हम लोग जो ILP जो एक्ट है ना, और उसका अंदर में हम लोग जो लैंड एक्ट अरुणाचल जो लैंड स्टेट का लैंड एक्ट है, उसका अंदर में शायद प्रोटेक्टेड होना चाहिए, श्योर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये ILP प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इसमें तो लाइक हम लोग का यहाँ का ज़मीन भी प्रोटेक्टेड तो होना चाहिए। सर कल को ऐसा इशू आ सकते हैं, जैसे कि आपने कहा इनर लाइन का है, पर जैसा हमने कश्मीर में देखा 370 लगाकर वहाँ पर हटा दिया गया था, तो ऐसा अगर इंडिया में बाद में कुछ हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में आएगा केसेस जिसमें हम लोग का इनर लाइन परमिट को हटा दिया जाएगा, लैंड राइट्स को अगर कुछ चेंजेस ला दिया जाएगा, तो ऐसे में बहुत इशू हो सकते हैं। अगर यहाँ पर बड़ी तादाद में आउटसाइडर का पॉपुलेशन बढ़ गया तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी से ही कहीं ना कहीं मेजर लेना चाहिए, ऐसा SC बचाओ आंदोलन लोग का कहना है। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कल का तो कोई नहीं देखे, तो लाइक हम भी कल सुबह होगा कि नहीं होगा कौन मालूम, आज इवनिंग को भी डेथ हो सकता है। सो लेट्स थिंक अबाउट प्रेजेंट, फ्यूचर को हम सोचते रहेगा तो अभी ग्लोबलाइजेशन भी तो आप देखो, ग्लोबल वार्मिंग भी तो कितना इश्यूज है दुनिया में। जी सर, मेरे तरफ से एक आखिरी सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि ST बचाओ आंदोलन 0 यूनिट का आप लोग का फुल सहयोग रहेगा अगर वो लोग का पास एक्यूरेट डाटा होगा कि वो मस्जिद जो इलीगल है करके। तो अभी ये केसेस ऑलरेडी बहुत दिनों से चल रहा है सर, तो आप लोग का तरफ से क्या फाइंडिंग्स है कि वो लोग जो डाटा सबमिट किया है वो कितना हद तक राइट है सर? नहीं, मेरा फंडिंग्स में यही है, देखो आप लोग को बताइए ना, ऑल जीरो वाला मस्जिद ऑलरेडी हम लोग को आया ऑफिस में, तो चाबी को तो लॉक करके दे ही चुका है ना, क्योंकि उन लोगों का परमिट नहीं है कि मस्जिद बनाने के लिए। तो उसके बाद ये जो हापुली वाला तो अभी तक तो कागज़ सबमिट नहीं किए, तो लाइक डेफिनेट हम इसको DC मैडम से, क्योंकि और वही जानेगा ना सब चीज़, यहाँ में सिस्टम कैसा हो रहा है और कैसा डाटा उन लोग यहाँ से ये लिया है, ये मुस्लिम जो कम्युनिटी है ना, मुस्लिम है सॉरी, हाँ, ये जो मस्जिद जो वहाँ का चेयरमैन जो यहाँ से क्या डाटा लिया है, क्या रिकॉर्ड बना के है, उसको तो कोई पता नहीं है। तो हम DC मैडम से आज इवनिंग को उनसे पर्सनली हम थोड़ा बात कर लेगा। इस पे एड ऑन करके मैं एक बात कहना चाहूँगा, मतलब कि पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये जो पारियामी और ये जो टेम्पल स्टैंड के सामने जो मस्जिद है वो हमारे जो टाउनशिप एरिया में आता है, पर वो जो सुलिया मस्जिद है वो हम लोग उसे तो विलेज कहते हैं, यहाँ के लोग विलेज कहते हैं उसे, तो वो विलेज एरिया में है। हालांकि म्यूनिसिपल सर्कल में उसको इस बार डाल दिया गया है, पर वो विलेज एरिया है, तो विलेज एरिया में मस्जिद होना आपको कितना जायज़ लगता है? नहीं, अभी लाइक सुलिया जो अभी विलेज रूरल में नहीं है, अभी तो अर्बन में आ गया सुलिया वाला भी, तो लाइक उसमें तो हाँ, अगर अर्बन में नहीं होके शायद आपका जो रूरल एरिया बोल रहे हैं ना, रूरल एरिया में उनसे डेफिनेटली वो तो बहुत फाइंडिंग गलती है, उसको तो हम भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम एक्चुअली आप यहाँ में आने का मकसद यही था कि ये जो ST बचाओ आंदोलन यहाँ में सब मेरा आपता नहीं यूथ लोग है, तो उन लोग सुबह से इन लोग का प्रॉब्लम क्या चल रहा है, तो एटलीस्ट ताकि हम DC को भी हम बता सकें, SP को भी यहाँ का ऑनरेबल को बात कर सकें, इसी के लिए हम लोग विजिट किया था। और सबको थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर।